हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के हमारे चैप्टर 8 के समरी में। और हम लोग बात कर रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के चैप्टर नंबर 8 की। और हमारे साथ में हर बार की तरह मौजूद है डीडी शर्मा सर। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। और आज जो है हम चैप्टर 8 के बारे में आपसे सीखना चाहेंगे। डीडी सर, आपके मुंह से हमने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में सुन रखा है। थोड़ा सा हमें इस डिप्लोमा की जानकारी दें कि ये कैसे करें, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखो, टीम 360 का मैं सीईओ एंड चेयरमैन हूँ। टीम 360 2012 में काम करना आरंभ किया और आज लगभग 13 साल से अधिक हो गए। तो हमने 900 से अधिक ऑथराइजेशन सेंटर्स दिए और सैकड़ों स्कूलों में काम किया। अब हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि उन बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, वो मैनिफेस्ट करे, वो कला सिखाने के लिए और उनकी थिंकिंग ऊंची हो, वो जादू उन्हें सिखाने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो हमने इसके लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है आरंभ किया है, ताकि हम उनको जो है 6 मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करके पारंगत कर सकें। दूसरा, उन्हें प्रैक्टिकल जो भी काउंसलिंग के तरीके हैं वो सिखा सकें। इसके अलावा आंतरिक शक्तियों को किस तरह से जागृत किया जाए वो उनको बतला सकें। कुल मिलाकर के ये 52 संडेज का कार्य 1 साल तक चलेगा और इससे आदमी मुकम्मल प्रोफेशनल बन जाएगा, एक अच्छा काउंसलर बन जाएगा, एक अच्छा इंस्पायरिंग पीपल बन जाएगा और बड़े ऊंचे सोच वाला होगा। इसलिए लोगों के सोच को भी ऊंचा करने में मददगार होगा। इसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, 2,36,000 रुपये, जो कि 2 किस्तों में ली जाएगी। और इसके लिए योग्यता है कम से कम 25 साल का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का हो एवं सेकंड क्लास ग्रेजुएट हो। लेकिन ये सारी योग्यताएं बाद में, पहले है सबसे अधिक, यानी उसकी रुचि हो लोगों को काउंसलिंग करने में, लोगों को मदद करने में, मोटिवेट करने में, लोगों को स्किल सिखाने में और लोगों के लिए काम करे और एक अच्छी खासी आमदनी कमावे। जिसका सोच ऊंचा हो कि मुझे लाखों रुपए महीने का कमाना है, उसके लिए डिप्लोमा है और आप तत्काल इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। बस 28 फरवरी से क्लासेज इसकी आरंभ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डीडी सर। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस डिप्लोमा की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। हमारे इसके वर्कशॉप्स होते हैं, वो वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो। 26 फरवरी को सुबह 11:30 बजे इसकी पूरी डिटेल वेबिनार के थ्रू दी जाने वाली है। तो आप हमें कॉल या मैसेज करके इस मीटिंग का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो है हम चैप्टर 8 के बारे में आपसे सीखना चाहेंगे कि चैप्टर 8 हमें क्या सिखाता है और किस तरह का एटीट्यूड व्यक्ति को रखना चाहिए। प्रश्न सर मेरा आपसे ये है कि क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड से व्यक्ति को सफलता मिल सकती है? देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखा जाएगा तो सारी की सारी कायनात आपके पक्ष में होनी आरंभ हो जाएगी। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो पॉजिटिव विचार आपके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव एक्शंस होंगे, सारा माहौल पॉजिटिव बनेगा। आप कितनी दृढ़ता से रखते हो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये डिपेंड करेगा। आप ढीले डाले हो तो दूसरे लोग हावी हो जाएंगे। आपने मजबूती से पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है तो सारे के सारे लोग आपके पक्ष में होने आरंभ हो जाएंगे और इससे जो 50 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ये सर्वेज बताते हैं। ओके डीडी सर, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि दूसरों को हमें एक्टिवेट करना है तो क्या उसके लिए खुद एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है? बिल्कुल। अगर आप एक्टिवेटेड हैं तो सामने वाले पर आपके रेडिएशन से, आपके वाइब्रेशन से खुद में ही एक ये फीलिंग होएगी कि मुझे भी उत्साहित रहना चाहिए, मुझे भी एक्टिवेटेड, क्रियाशील रहना चाहिए। और आप ठंडे हो तो फिर ठंडे ही रहेंगे। आप अगर जोश जुनून के साथ काम कर रहे हो तो अगला भी जोश जुनून के साथ में। सेल्स की तो डेफिनेशन ही है कि आप अपने उत्साह को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दो तो आपकी चीज़ स्वतः ही खरीद ली जाएगी। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आप जैसे होंगे ना, लोग आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे और वही बात आपसे सीखेंगे। आप अगर एक्टिवेटेड हैं तो लोग स्वतः एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके सर, क्या दूसरों को महत्व देने से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सकती है या बढ़ाई जा सकती है? देखो, सबसे पहले तो खुद को महत्व दो। जो खुद को महत्व नहीं देता, खुद को प्यार नहीं करता, खुद को पसंद नहीं करता, उससे कल्पना भी नहीं की जा सकती, उम्मीद ये नहीं जा सकती कि वो दूसरों को
मोटिवेट करेगा या दूसरों को महत्व देगा, ये संभव नहीं है। इस बात में दम है क्या कि सबसे पहले खुद को महत्व दो कि मैं काबिल हूँ, मैं मुकम्मिल हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मेरे अंदर जो है कुव्वत है। जब ये आप अपने आप को पहले को नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 है कि आपके जो संपर्क में आए उनको आप महत्व दो, लेकिन उसमें संतुलित रहिए। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना है जो क्या हल्की फुल्की बात करते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और करना चाहते नहीं। आप अपने ऑफिस में जिन लोगों से आप काम लेना चाहते हैं उनको महत्व दीजिए, परिवार में उन लोगों को महत्व दीजिए जो अपने साथ में तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ लोग क्या आपको डाउन करना ही चाहते हैं, कुछ लोग आपको अपमानित करना चाहते हैं, उनको यानी आपको अधिक महत्व नहीं देना है। हाँ, उनको आप नाराज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य, पर आप अपने मन में जो है ना ये तय कर लीजिए कि इस आदमी को मानसिक तवज्जो नहीं देनी, रस नहीं लेना है इसकी बातों में और मौन हो जाना है। अगर वो कोई टिक्का टिप्पणियां करता है तो रिएक्ट नहीं करना, उत्तर नहीं देना है। ये स्टीफन आर कोवी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आपको लोग गुदगुदाएंगे, आपको लोग यानी अंदर से परेशान करेंगे, कचोटेंगे करेंगे या चिकटिया काटेंगे, छेड़खानी करेंगे, खुजलाहट करेंगे, लेकिन आपको स्टिमुलेट तो आप होगे क्योंकि आपको छेड़ा जा रहा है, लेकिन आप क्या है पहले विचारोगे और विचारने के बाद में रेस्पॉन्ड करोगे। ये नहीं किसी ने गड़बड़ की आपने भी बराबर में उथला दे दिया, ये गलत है। स्टीफन कहते हैं कि आप अपने आप को सेल्फ अवेयर होकर देखिए, देख करके अपने जो भी आपके अंदर इमोशंस बन रहे हैं उन पर निगाह रखिए और फिर विवेकपूर्ण तरीके से रिएक्ट करना, रेस्पॉन्ड करना कीजिए। जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला के जा रहे हो, सामने से कोई कट मार गया, अब आप यानी ऑटोमेटिक मोड में आ गए, उसके पीछे गाड़ी लगा दी, 10 किलोमीटर चले गए, आपका काम खोटी हो गया, कोई मतलब नहीं। तो क्या है, आप में इमोशंस, स्टिमुलस, इम्पल्सेस उठेंगे, लोग परेशान करते हैं, खुद अब भी आप परेशान होते हो, उस टाइम संयम बरतिए, थोड़ी देर रुकिए, पानी पीजिए, फिर जो कोई ज़रूरी हो वो टिप्पणी कीजिए, अगर ज़रूरी नहीं हो तो चुप रह जाइए। चुप रहना उनको यानी ज़बरदस्त उत्तर होगा। आप बोल दोगे तो वो तो चाहते ही थे कि आ झगड़े और आपको अपने ही बराबर ले गए। चुप रह जाओगे ना तो उनको भी सबक मिलेगा, दोबारा वो आपसे छेड़खानी नहीं करेंगे। डीडी सर, ये हमें थोड़ा सा बताएं कि सर्विस एटीट्यूड क्या होता है? देखो, अपने को पैसा कमाना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, सारी बातें हैं अपनी निजी, लेकिन ये सब कहाँ से आएंगे? बीमार होंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा तो टीचर की ज़रूरत है, और अपन अगर कहीं कोई सामान बेचेंगे तो कस्टमर्स की ज़रूरत है। तो अपने पास में पैसा या जो कुछ भी है वो किस लोगों से आती है। अतः लोगों की अपन सेवा करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, बदले में पारितोषिक मिलेगा, बदले में उनकी एडवाइस मिलेगी। इसलिए पहले आप सेवा कीजिए या उनको कोई ऐसी चीज़ प्रदान कीजिए जिनसे उनको उपयोगिता में वृद्धि हो, उनमें संतुष्टि में वृद्धि हो, तो आपको क्या है वो पैसा दे सकेंगे। अतः सर्विस फर्स्ट, देन डिजायर योर मनी, या मैं यूँ फर्स्ट डिजर्व, देन सर्व, देन डिजायर मनी। पहले तो आप इस काबिल बनिए कि किसी की मदद कर सकें। हेलो, देखो, ट्रस्ट वर्दीनेस एक शब्द है जिसका मतलब है आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए कि लोग आप पर विश्वास कर सके। अगर ये कैरेक्टर नहीं है तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। दूसरा, कैरेक्टर तो है लेकिन कंपिटेंस नहीं है। आप बड़े अच्छे डॉक्टर हो, यानी बड़े वेल बिहेव्ड हो, बड़े सुंदर हो और हो, लेकिन ऑपरेशन करते टाइम आपका हाथ दूझता है, नहीं कर पाते, आप कंपिटेंट नहीं है, तो आपके पास कौन यानी ऑपरेशन कराने आएगा? नहीं आएगा। और दूसरा, आप यानी अच्छे डॉक्टर हो, बढ़िया सर्जन हो, लेकिन क्या है कि भ्रष्ट हो, यानी जब ऑपरेशन की टेबल पे कहोगे इतने पैसे लाइए, मैंने ऐसे डॉक्टर सुने हैं जो ऑपरेशन की टेबल पर पैसे मांगते हैं, तो फिर गड़बड़ है। इसलिए ट्रस्ट वर्दी, आपका विश्वास बने, उसके लिए दो बातें जरूरी है, आपका कैरेक्टर भी हो, नैतिकता से भी आप ऊंचे हो, मूल्य भी आपके ऊंचे, और जो कहते हो उसको पूरा करो, है ना। इंटीग्रिटी भी, निष्ठा है, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और दूसरे और कंपिटेंट भी हैं, क्षमतावान भी हैं, योग्यता भी है, आप में कुव्वत भी है। कुव्वत और चरित्र दोनों जरूरी है। अगर ये दोनों होगी आप में
तो आप यानी लोगों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच डीडी सर। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस डिप्लोमा की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मुलाकात करते हैं एक नई चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।